हेलो स्टूडेंट, डी फार्म सेकेंड ईयर वाले बच्चे सुन लीजिए। हम आपके लिए लेके आए हैं मॉडल पेपर, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है। तो हमने आपके समय की यहाँ पर क्या रखी है, मर्यादा को रखते हुए, हमने आपकी वैल्यू को रखते हुए हमने यहाँ सोचे हैं कि आपके लिए मॉडल पेपर एटलीस्ट सॉल्व करा दें। जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, एटलीस्ट इस मॉडल पेपर को अगर सॉल्व करते हो तो एटलीस्ट कुछ नंबर से पास होकर आप आ सकते हो, अच्छे नंबर से आप पे पास हो सकते हो, पेपर लिख सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं मॉडल पेपर को, जो कि सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी का मॉडल पेपर है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से इतना कहना चाहेंगे कि अगर जो लोग चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डी फार्म सेकेंड ईयर वाले बच्चों की तरफ से हमें सपोर्ट कम मिल रहा है, हम बार बार कह रहे हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपका साथ लास्ट पेपर तक नहीं छोड़ने वाले, हम आपका पेपर तक, लास्ट पेपर तक साथ देने वाले हैं। तो प्लीज़ ऐसे में हमें सपोर्ट कीजिएगा। आपको पता होगा पेपर पैटर्न 3 घंटे का रहने वाला है, मैक्सिमम मार्क्स 80 रहने वाले हैं। जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है आप लोगों के लिए। पार्ट ए को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। एमसीक्यूज डिस्कस नहीं करने वाले हैं इस पेपर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर एडवांटेज। स्टूडेंट बहुत सिंपल बेसिक फर्स्ट चैप्टर का पेपर, वो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, जो कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है आपको बताना है, इसके एडवांटेज क्या है वो भी आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है और इसका एक्सक्रीशन क्या होता है, आपको इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ओपियोइड एनाल्जेसिक। ओपियोइड एनाल्जेसिक क्या होते हैं आपको बताना है। जैसे मॉर्फिन वगैरह आते हैं ना इस कैटेगरी में, है ना, ओपियोइड वगैरह आते हैं, तो स्टूडेंट वो क्या होते हैं आपको उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ ब्रांच ऑफ द फार्माकोलॉजी विद देयर स्कोप। फार्माकोलॉजी क्या है, इसका क्या क्या स्कोप है, आपको उसके बारे में भी यहाँ पे बताना है। बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, आप बायोअवेलेबिलिटी क्या समझते हो, उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द जनरल मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एक्शन। हमारा कोई भी ड्रग बॉडी में किस तरीके से एक्ट करता है, एक जनरल मैकेनिज्म आपको बताना है विद डायग्राम। डायग्राम बनाना मत भूलिएगा फार्माकोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ द हिस्टामिन इन बॉडी। बॉडी में हिस्टामिन का क्या फिजियोलॉजिकल रोल है, आपको उसके ऊपर एक बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल ऑफ एनी 2 हार्मोन्स। 2 हार्मोन्स के फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल यूज बताने, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, इंसुलिन और थायराइड हार्मोन्स। बहुत सिंपल, बहुत इफेक्टिव हार्मोन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, राइट अ डिटेल अबाउट एनी 2 कीमोथेरेपेटिक एजेंट। कीमोथेरेपेटिक एजेंट जो दिए गए हैं इनमें आपको डिटेल लिखनी है। पेनिसिलिन के बारे में लिख सकते हो, सल्फोनामाइड के बारे में, या अमीनोग्लाइकोसाइड के बारे में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द डायूरेटिक्स एंड गिव द शॉर्ट नोट ऑन डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या होते हैं, इनके ऊपर शॉर्ट नोट देना है। 2 आपके लिए ड्रग्स हैं, जैसे फ्यूरिसेमाइड एंड स्पाइरोलैक्टोन, दोनों ही ड्रग्स के बारे में आप वहां पर बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है, एक्सप्लेन द हाइपरटेंशन ड्रग विद शॉर्ट नोट। हाइपरटेंशन ड्रग क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट दे सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, जो कि डिफाइन एनी 2 सूटेबल एग्जांपल। एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या होते हैं एंड नसेट्स क्या होते हैं। नसेट्स मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, है ना, ये क्या होते हैं आपके, उसके ऊपर नोट्स लिखना है, एक लंबा डिस्क्रिप्शन लिखना है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में यहाँ पे लिख सकते हो। मुझे लगता है कि आपको अभी तक ये जितना भी बताया गया क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट करके जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है, डिस्कस द स्टेप्स ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन। फैक्टर्स के बारे में बताना है। इनहेंस द ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कौन से फैक्टर हैं जो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, और कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना। इनके ऊपर आप एक क्या कर सकते हो, डिटेल नोट लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, डिफाइन एनी 2 विद सूटेबल एग्जांपल। इन तीनों में से आपको कोई 2 के बारे में बताना है, कौन कौन सा कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं, इनके एडवांटेज क्या हैं, और क्लासिफिकेशन क्या है ना, मतलब एग्जाम्पल क्या है। लोकल एनेस्थेटिक क्या है, इनके एग्जाम्पल क्या है। एड्रेनर्जिक ड्रग क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, उनके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एनी 2 हार्मोन्स विद देयर द फिजियोलॉजिकल रोल इन बॉडी।
कौन कौन से 2 हार्मोन्स हैं? पहला थायराइड हार्मोन्स के बारे में बता सकते हो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के बारे में और प्रोगेस्टेरोन हार्मोन्स के बारे में आप बता सकते हो। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, 4 जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको डिस्कस किए जा रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। तो प्लीज़ इनको सॉल्व कर लीजिएगा। जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ एटलीस्ट इस पेपर को तो सॉल्व करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। डिफाइन एनी टू बी सूटेबल एग्जाम्पल। डायरेटिक्स क्या होते हैं, लैक्सेटिव क्या होते हैं, सिडेटिव्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट इनके बारे में आपको यहाँ पर क्या देना है, डिटेल नोट देना है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ द हिस्टामिन इन बॉडी। बॉडी का हिस्टामिन में क्या रोल है आपको इसके ऊपर बताना है। और मायोटिक एंड माई डायरेटिक्स क्या होते हैं आपको इसके ऊपर भी डिस्क्राइब करना है। तो चलिए स्टूडेंट, यह थे आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आपके लिए फार्माकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा और आपके दोस्त को भी फ़ायदा होगा, तो प्लीज़ दोस्त तक जरूर पहुँचा दिएगा। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।